Hey guys, welcome back to the all new daily news updates of Daily Tech News। तो जो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है Xiaomi की तरफ से। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है Mi 11 Xiaomi की तरफ से लॉन्च हो चुका है और ये हम लोग को पहला स्मार्टफोन देखने को मिलता है जिसमें स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है। बात करें तो सिर्फ यही इसकी खासियत नहीं है, साथ ही साथ अगर इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग को 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग को जो टच रिस्पॉन्स रेट है वो 480 हर्ट्ज़ का मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग को जो ब्राइटनेस है स्क्रीन की वो 1500 निट्स तक जाती हुई दिखती है। साथ ही साथ ये 2K डिस्प्ले है और PPI 3 कलर गैमेट के साथ आता है, यानी कि हम लोग को ज़्यादा कलर्स देखने को मिलेंगे इस डिस्प्ले में। जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है वन प्लस नॉट की तरफ से। और वन प्लस नॉट में हम लोग को ऑक्सीजन OS 10.5.10 का अपडेट देखने को मिला। इसमें अपडेट में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी पैच है। साथ ही साथ हम लोग कुछ बग फिक्सेस देखने को मिलेंगे। जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एप्पल की तरफ से और कहा जा रहा है कि एप्पल जो 2022 या फिर 23 में अपना फोल्डिंग फ़ोन लॉन्च कर सकता है और वो क्लैमशेल डिज़ाइन का होगा। क्लैमशेल डिज़ाइन की बात करूँ तो क्लैमशेल डिज़ाइन हम लोग को सैमसंग गैलेक्सी Z Flip देखने को मिला था। साथ ही साथ हम लोग को ये मोटो रेज़र और मोटो रेज़र 5G में भी देखने को मिला था, जिसमें फ़ोन बंद होकर छोटा एकदम कॉम्पैक्ट हो जाता है। जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है Mi 10T Pro की तरफ से और इसमें हम लोग को देखने को मिला कि Mi 10T Pro ने DxO मार्क में सैमसंग गैलेक्सी Note 20 अल्ट्रा 5G को भी पीछे छोड़ दिया है। तो DxO मार्क पे उतना कोई रिलायबल सोर्स नहीं है कैमरा का, लेकिन हाँ देखा जाए तो अब Mi 10T Pro ज़्यादा आगे बढ़ चुका है गैलेक्सी Note 20 अल्ट्रा से। जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है HBO Max और डिज़नी प्लस की तरफ से। और हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है कि HBO Max और डिज़नी प्लस में हम लोग को जो ऐप डाउनलोड्स है वो ज़्यादा देखने को मिली हैं जब से इसमें फिल्म्स डेब्यू करना चालू हो गई हैं। जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है OnePlus 9 सीरीज़ से। और OnePlus 9 सीरीज़ में हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा एक पेरिस्कोप लेंस। बात की जाए पेरिस्कोप टेक्नोलॉजी की तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है, हालांकि बहुत सारे स्मार्टफोन्स में आ चुकी है, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी अभी भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है। और OnePlus इंडिया में तो मेनली जो है बजट फ्लैगशिप टाइप के में फोकस करता है। हालांकि अब ज़्यादा बजट फ्लैगशिप टाइप का नहीं हो रहा है वो, लेकिन फिर भी जो उसका बजट है वो टाइट रहता है। तो OnePlus में हम लोग को पेरिस्कोप कैमरा देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के लिए न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।